आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ सेवा के बिहारी तेरे आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारे बंसी मोरे मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारे बंसी मोरे मन मोहे प्यारी बांसुरी मन मोहे से बंसी
जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं मोहारार्कृतं समर्पयामि। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण अपने अपने आसन को ग्रहण करें। भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ी यार। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हरे नमः। हरे चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं महीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरणम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवलकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वाणिरायणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमामि समीसा निर्वाणरूपम्। विश्वं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम्। गौरी निरंतर विभू श्रुतिभागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री राधा माधव के चरण जिन पद बारंबार। आय विराजो कंठ पर सुरा कहुला जिह्वा। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण, तत्पश्चात फिर भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। मंगलमय प्रभु का नाम है, मंगलमय प्रभु की कीर्ति, मंगलमय राधा नाम है, सुमंगलमय वृंदावन धाम। कि प्यारे राधा बल्लभ लाल तिहारे, चरणों की बलिहारी। राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणों की बलिहारी। राधा वल्लभ लाल तिहारे, चरणों की बलिहारी। राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणों की बलिहारी। Thank you.
चरण की बलिहारी वल्लभ लाल तिहारे शरण की बलिहारी हरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी आइए सुनो बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। परम मंगलमय कारण करुणालय भक्तवांछता कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। वह प्रत्येक अक्षर में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री राधा रानी सरकार के पाद पद्मों में कोटि कोटि वंदन। कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता श्री ठाकुर जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि वंदन। वह पधारे हुए पिता तुल्य भाई बंधु कथा में शोर गोल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सती सावित्री अनुसुईया के समान महारानी लक्ष्मीबाई के समान हमारी माताएं बहनें सबके हृदय में बैठी हुई श्री सीताराम जी की मूर्ति को देखते हुए सिया राममय सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जानी। सबको कोट कोट बंदन। कालेन प्रज्वालितेन रामस्य केशवस्याम् जनोभ्यां सहि पाणिभ्याम् रंगमारो विजाहृजा। महाराज कल हम लोगों ने कथा में बड़े धूमधाम के साथ में कन्हैया जी का जन्म मनाया था, श्री राम जी सरकार का जन्म मनाया था। कन्हैया जी तो गोकुल में पहुंच गए और वसुदेव जी महाराज कन्या को लेकर के जैसे ही जेल में आए और जैसे ही जेल में आना प्रारंभ किया महाराज धीरे धीरे फाटक बंद होने लगे। परीक्षित जी महाराज बोले हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य जी से कि हे सुखदेव स्वामी मुझे समझ में नहीं आया कि कन्हैया को जब लेकर के गए सारी हथकड़ियां खुल गई और कन्या को लेकर के आई सारी हथकड़ियां लगने लगी। आखिर ये बात क्या है इस बात का रहस्य तो जानना चाहता हूँ।
तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब जीव ब्रह्म को पकड़ता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब जीव माया को पकड़ता है, संसारी को पकड़ता है, तो माया के बंधन में वो पुनः बंध जाता है। और जब हमारे वसुदेव ने माया रूपी कन्या को लेकर के आए तो बंधनों में बंधने लगे, फाटक अपने आप बंद होने लगे। जैसे ही काल कोठरी में पहुंचे कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कंस को पता चला कि वसुदेव का 8वां पुत्र हो गया है, देवकी के यहाँ पर 8वीं संतान हो गई है। और कंस दौड़ लगा करके भागा मारने के लिए। महाराज वहां पर कन्या को देखा, दिमाग बदल गया, उसका मूड बदल गया कि मुझे तो 8वीं संतान से मतलब था कि 8वां जब पुत्र होगा वो काल होगा देवकी का। आकाशवाणी आज झूठी हो गई, ब्रह्मा का लेख झूठा हो गया। नारद बाबा बोले ये तो पुण्य कमाने फिर से चला, फिर से पुण्य कमाने के लिए चला। नारद बाबा जी का आगमन हुआ। नारद बाबा बोले कंस क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ दिया है उस कन्या को? बोले महाराज मुझे 8वें पुत्र की जरूरत थी कि 8वें पुत्र को मानेंगे हम, लेकिन भगवान ने सृष्टि बदल दी, डर के मारे लेखी को बदल दिया है, कन्या को जन्म दे दिया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नारद बाबा बोले अरे महाराज तुमको मालूम नहीं है, शायद इस कन्या का पति ही तुम्हारा काल हो जाए, वो भी तो 8वां बजेगा। इसी कन्या का पति होकर के वो भी तुम्हारा काल बन जाएगा, वो भी 8वीं संतान बजेगी देवकी की। कंस का मूड घुमा, दौड़ लगा करके गया, वो कन्या को लिया, और जैसे ही पत्थर पर पछाड़ना चाहा और कन्या जैसे हाथों से छुटकी वो आकाश में चतुर्भुजी रूप में आ गई। बोले हे मूर्ख, जिसे तू मारने जा रहा है उसने तो तेरे जन्म ब्रजमंडल में ले ही लिया है, तू चाहे तो उसे ढूंढ ले, सारे 84 कोष में उसने जन्म ले लिया है। और कन्या अष्टभुजी रूप लेकर के विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाने लगी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। आइए अब गोकुल की ओर चलते हैं, गोकुल में क्या हो रहा है। कल तो जो बताएंगे बिल्कुल अपरिया की हो गई थी ना, केवल वसुदेव जी पहुंचे ही पाए और हम कहे दमचोर और कटु दिखानो, हमें दिखा तो जनता हमारी तकत पे न चलेगा। हाँ प्रसाद दिखाओ तो खूब सब खूब रखो डलिया बाहर, प्रसाद के सल्लाते पड़ जाए। आज भी बहुत प्रसाद है, हलवा को है। हाँ गोकुल में नंद बाबा बैठे हुए हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, चौथा पन आ गया है। नंदा सुनंदा ने देखा कि अर्धरात्रि में हमारी भाभी के एक लल्ला हुआ है, जशोदा रानी के यहाँ पर लल्ला का जन्म हुआ है। और ये नंदा सुनंदा कौन है? ये नंद की बहनें हैं दो, नंदा और सुनंदा। दोनों बहनों ने देखा झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए हमारे बाल कृष्णलाल जी यशोदा के बगल में लेटे हैं। आज भाभी को जगाया नंदा सुनंदा ने। महाराज नंदों का बड़ा लालच रहता है, भैया का भतीजो हो जाए, 9 लखा मिले, पल्ला लेके गए। कल चर्चा हो गई बहन जी से, हमने कही कि काय कमाई लेता हूँ पल्ला, वे बोले पल्ला ढूंढ दे हैं महाराज के गाँव में। हमने क्या लेता हूँ जय जान लेती, कोई भतीजो हो रहा आज हमारी तक रखे। बोले हम तो लेता है, लेकिन विवेक से पूछ लो, विवेक तैयार हो गए पन्ना के लाने। हमने क्या रजिस्ट्री लिखवाने का क्या तुम्हें है? तो बहनें जो होती हैं नंदन, उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारी भाई की यदि लड़का होगा, भतीजा होगा, तो बड़ी खुशी होती है कि कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा वहां से। आज बड़ी खुशी के मारे पारावार में नंदा और सुनंदा का दौड़ लगा करके चल रही। बाबा जमुना जी के तट पर बैठे हुए माला को जप रहे हैं कि संतों ने मुझे वरदान दिया था कि तुम्हारे यहाँ पर लाला होगा, और अभी तक ना है भव।
अभी तक ना है भाव, माला को जप रहे कि अभी तक ना है भाव, जाने कब होएगो, अभी तक ना है भाव, जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा पहुंच गई, भैया बधाई हो बधाई हो। बोली क्या हुआ? बोले पहले 9 लखा हार की बताओ, 9 लखा हार जो भाभी पहन रखी है वो हमको दोगे या नहीं दोगे? अरे तो कुछ बताओगी तब तो देंगे कि वैसे दे देंगे? हाँ हाँ भैया, भाभी के यहाँ पर लाला ने जन्म लिया है। बाबा का पारा मेरा खुशी के मारे झूम उठे। बाबा बोले अरे बहन, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, आज तेरे भतीजा हो गया है। सारे ग्वाल वालों को बुलाया, नाई को बुलाया। अरे नाई, सारे नगर में लगा दे दुहाई। आज दुहाई लगाने के लिए नाई गया, पूरे गांव में बुलवा दिया कि लाला हुआ है नंद के यहाँ पर। और नंद बाबा ने कहा कि हम मोहड़ी को तो देखेंगे, हमारे लाला का मोहड़ा कैसा है, हम देखने के लिए जाएंगे। ग्वाल वाल आ जाते हैं सारे ब्रजवासी। अरे बाबा ऐसा न जाने आवे, फिर कैसो जाना आवे, कैसे जाना चाहिए? बड़े तैयार होकर के श्रृंगार करके फिर जाना पड़े लाला के दर्शन के टाइम। अरे भैया क्या श्रृंगार करना पड़ेगा? बोले हम करेंगे तुम्हारा श्रृंगार। बोले हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। बोले कर दो श्रृंगार में। श्रृंगार हुआ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए बाबा को, मारा थापक हुआ, चंदन पूरे माथे पर लगाया। अयम ही तेषां सर्वं वसुदेवस्यानुग्रह साधनम्। वसुदेव जी महाराज के पुत्र आज नंद बाबा के आंगन में किलकारी को गुंजायमान कर रहे हैं। बाबा का श्रृंगार हुआ। श्रृंगार करने के बाद में विप्राणाम गावश्चो तिलांद्री नाम सप्तई धनम। महाराज पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से श्यात पूछी गई। श्यात में क्या क्या दिया? सप्तई देन तिलांद्री नाम। महाराज अन्न धान के 7 ढेल लगाए गए, 7 ढेल, जैसे धरती में पृथ्वी मैया के ऊपर 7 ढेल। वो अबे गाँव में हो जाए तो पंडित जी की देख कटुरिया में तो सो ले ले नाज, 10 को धल ले नोट। तो महाराज श्यात देख दो हमारी, 10 रुपया में श्यात रख जा। और नंद बाबा को देखो, सप्तई तेन तिलांद्री नाम धन धान्याभि वैश्रुता। 7 प्रकार के धानों का पहाड़ की तरह ढेर लगाया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण ले जाओ इन ढेरों को। मोती नाम हीरस चैवम तेषां नौ रत्नानि। जो महाराज 9 रत्नों को लौटा दिया। सारे आंगन में नंद भवन में ऐसे फैला दिया कि जैसे अंबर की झूल गिर गई। नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया। आहूयश्च विप्रज्ञं तेना ज्ञानं वै। महाराज लिटाया गया। लिटाने के बाद में कन्हैया को पलने में लिटाया। बाबा से कहा कि बाबा चलो दान कर लिया है तुमने, अब तुम अपने लाला का मोहड़ा देख सकते हो। मोहड़ा देखने के लिए चलो। बाबा जैसे ही आंगन में पहुंचे, ब्रजवासी बोले अरे बाबा रुक जाओ, ऐसे नहीं दर्शन करने पड़े। फिर बोले लाला कैसे दर्शन किए जावे, बताओ ना मुझे। बोले ऐसे नहीं जाया जाता। फिर कैसे जाया जाता? बोले ठुमका लगाते हुए, एक हाथ सिर पर, एक हाथ कमर पर। बोले लाला ये भी करने वाले ब्रजवासी सब मुझे। बोले हाँ हाँ, पिता को कर्तव्य हो गए तभी लाला को मोहड़ा देख पावे, तभी लाला का मोहड़ा देख पाओगे। तुम ऐसे नहीं देख पाओगे जब नाचते हुए जाओगे। बाबा ने एक हाथ कमर पर लगाया, एक हाथ सिर पर लगाया। इतने में मनसुख दौड़ करके आया, दही की भरी हाड़ी लेकर के बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। बाबा सारे के सारे किया हुआ श्रृंगार सारा भर जाता है।
सारा श्रृंगार भर गया। बोले अरे दादी के हम तो जा रहे थे देखने के लिए लाला को, और तूने सारा श्रृंगार मिटा दिया है, अब पुनः मुझे तैयार होना पड़ेगा। मनसुख बोला ना बाबा, ऐसे ही देखो जावे लाला को मेड़ो, जैसी भिड़े हो ऐसी भिड़े जाकर के देखना चाहिए। बोले अच्छा ऐसा भी हो गए? बोले हाँ ऐसा भी होता है। आज बाबा पहुंचे महाराज, नंद भवन में जाकर के कन्हैया को देखा, सखियों की भीड़ लगी हुई है, बधाई लेने वाले दौड़ पड़े महाराज। आइए हम सब चलते हैं नंद महल की ओर। अरे कन्हैया झूले पहले ना निक होले छोटा दियो, 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 छोटा दीजो धीरे धीरे छोटा दीजो, होले छोटा दियो, धीरे धीरे छोटा दियो, झूले पहले नाक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले ना निक होले छोटा दियो। बने काल सारे को यक बने पालना, सारे को जब बनो पालना, सारे को यक बनो पालना, काली के राजे भोग होले सारे के राजे भोजनाथ होले लोकानियो, मेरे नाना चल पड़े नाथ होले लोकानियो। बने पालना, चंदन के यक 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 बने पालना, सबके राजी को होले छोटा दियो, सबके आगे भोजनाथ दिए छोटा दियो, लाला झूले पहले नाक होले छोटा दियो, नारा चल पड़े
बजबार के चंद सखी बजबार के चंद सखी बजबार के चंद सखी बजबार के फिर गिरे तिरलाले जान के तेरे महाराज बड़ी धूमधाम मची हुई है। नंद महल में इतनी धूम मची है महाराज, जिसके कान में खबर पड़ती है वह दौड़ लगा देता है नंद महल की ओर। एक दिन तो एक सखी की बहू बोली अरे मैया तू कहाँ जा रही है? बोली मैं नंद महल में जा रही हूँ। बोले नंद महल में जा रही हो? बोले हाँ। बोले नंदस तुम पन्ने जाता आयला दो महामना आहूयता में वृत्रकम स्नाता सुलित सुचि अलंकृता। कन्हैया को तो बढ़िया स्नान करा करके लिटाया होगा मैया ने। मैया बोली हाँ जरूर लिटाया होगा। बोले वहां पर बहुत बधाई बट रही होगी? हाँ वहां पर तो बहुत बधाई बट ही रही है, वो तो राजा है। नंद भवन में बहुत बधाइयां बहुत धूम मची हुई है। तो सखी कहती है पुत्रावानि भवम सर्वम तेषाम तेन जगताम। यदि मैया तुम जा रही हो तो नंद बाबा से कहना कि मेरे लिए एक बढ़िया सा सुंदर सा मोतियों का जड़ा हुआ साल दे दें। मेरे लिए एक सुंदर सा शॉल लेकर के आ जाना। मैया बोली मैं जाऊंगी जरूर और वहां से बधाई लेकर के भी आऊंगी और बाबा से कहूंगी कि तेरी बहू ने भी एक शॉल मंगाया है मोतियों का जड़ा हुआ। इतने में एक सखी और दौड़ी, बोली अरे मैया देवी तू भी जा रही है क्या? मैं भी चलूंगी। बोली मैं भी बहुत बहुत बधाई लूंगी वहां से बाबा से, नकल भी लूंगी झुमकी भी लूंगी और पायल की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। अनेक प्रकार के सब लोग अपनी अपनी बधाइयों को रखते हैं कि मैया मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए। महाराज नंद बाबा ने आहुताम श्री अलंकृता ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया। ब्राह्मण को बुला करके घर पर स्वस्ति वाचन हुआ, लाला को लिटाया गया चौक में और पुनः पलनी में पौड़ाया गया और उन ब्राह्मणों को तेसाम सतम गवाम दानेश्वरणे रजतमणाम धेनूनाम सतम 100 गायों का दान किया। महाराज ऐसे नहीं कि जो उजाड़ कर देंगे बेदान कर देंगे। हाँ सुंदर गैया दूध दे रही हैं, जोन गाय दूध दे रही हैं वो गायों का दान किया। बछड़ों सहित सींगों को सोने से मढ़ा गया, खुरों को चांदी से मढ़ाया गया और उनके ऊपर झूले हीरा मोती की डाल करके 100 गौओं का दान ब्राह्मण देवता को दिया गया। अब अगर काऊ की बछिया होने हो वो सोच लेगा कि हाँ बप्पा की बछिया करने पंडित जी का बुला दो, पंडित जी के बछिया होने बताओ बछिया कौन दो चलते तुम? बोले भाई दे दो जो साकिब के खेत में चला, भाई दे दो
जो लाते फटकारा घरे को नहीं दो पार हुआ तो घर भर को मोटोरो ते जाकर महाराज को मोटोरो बताओ इसे उद्धार हो गया। और जब भाई बच गया तुम्हारे पप्पारो पहुंचे तब का हो गया है। सोचता महाराज को टोरो होते हो पप्पा को टोर दे बेहतरीन में वो पार भूल गए बात तो लाते फटकारा के तुम तो चाय ना बहुत छई जाओ ना का बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। दान जो भी करें आप सतोगुणी ब्राह्मण को करें। वेदज्ञ वेदांग्या जो वेद वेदांग को जानने वाला हो उस ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ध्रुव पाने रते विप्रा महाराज चाणक्य नीति में आया है कि ध्रुव पाने रते विप्रा दाने तेन शुक्रा। महाराज जिस प्रकार से सुगर को डाला हुआ दाना होता है यदि गुटखा खाने धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को देते हुआ तो वो एक किस्म से ऐसे हो जाता है जैसे शुकर को दिया हुआ तो कोई फलीभूत नहीं है। जो ब्राह्मण महाराज गुटखा खाता है धूम्रपान करता है यदि उस ब्राह्मण को दान करते हो तो वो जिस प्रकार से शुकर को दिया हुआ दान होता है उस प्रकार से होता है उसका कोई फल नहीं। ते नरकमयांति सर्वे। महाराज हम बुराई नहीं कर रहे किसी की, मैं सत्य बताता हूँ। ब्राह्मणों को भी इस बात को मानना चाहिए और सब भक्तों को भी मानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जहाँ तक हो सके धूम्रपान निषेध बंद ही हो जाए, बंद होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो भक्त हो। धूम्रपान बंद होने के बाद यदि आप दान करोगे तो वो सार्थक हो जाएगा, नहीं तो चाणक्य अपनी लेखनी नहीं लिखता। तेनर कहा यान्ति सर्वे। महाराज दोनों नरकगामी हो जाते हैं, दान देने वाला और दान लेने वाला भी, दोनों नरकगामी होते हैं। लेकिन आज नंद बाबा ने बड़े अच्छी तरीका से दान किए।